और जरूरी नहीं है कि हिंसा हो तो खून बहे ही। जरूरी नहीं है कि हर घाव शरीर पर ऊपर ऊपर ही दिखाई दे। ज्यादा बड़े जो घाव होते हैं ना, वो भीतरी होते हैं। जहां प्रेम नहीं होता, वहां पर रिश्तों में एक दूसरे को बहुत भीतरी घाव दिए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ सिर्फ चिढ़ होती है और घुटन होती है, और भाग भी नहीं सकते। इसीलिए गजब के भीतर एक 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 हिंसा उठती है, प्रतिक्रिया उठती है। दिख रहा होता है जिंदगी बर्बाद जा रही है, और अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। विशेषकर अगर आप महिला हो, अब आप बच्चे हो गए हैं, अब आप क्या कर लोगे? तो फिर सूक्ष्म तरीकों से अंदरूनी हिंसा करी जाती है। वो किसी अखबार में नहीं छपती, उसको लेकर के कोई इंटरव्यू पॉडकास्ट नहीं होता, कोई नहीं पूछने आता, पर वो हर घर में होती है, लगातार होती है। वो प्रमाणित भी नहीं करी जा सकती कि हो रही है, क्योंकि वो किसी सीसीटीवी पर कैद नहीं हो सकती, उसकी कोई एफआईआर नहीं हो सकती। चल रही है वो। कोई दिन भर आपका दिल तोड़ रहा है, आप इसकी एफआईआर क्या करोगे? एक नजर जो है, एक नजर बहुत बुरी तरह आहत कर सकती है कि नहीं? एक छोटा सा वाक्य ताना बन सकता है और छल नहीं कर सकता है आपको। और कौन छल नहीं कर सकता है? जिसके साथ आप दिन भर रह रहे हो। तो सोचिए, उसके पास दिन भर अवसर है आपको छलनी ही छलनी करने का, दिन भर भी, रात भर भी। और कई बार तो वाक्य उच्चारित हो यह भी आवश्यक नहीं है, अनकहा वाक्य और ज्यादा घायल कर सकता है। सन्नाटे भी तो चीखते हैं ना, सन्नाटों में भी धार होती है, और सन्नाटे आदमी को इस कदर आहत कर सकते हैं कि वो आत्महत्या ही कर ले। ये सारी हिंसा चलती ही रहेगी अगर रिश्ता प्रेम पर आधारित नहीं होगा।